नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। कुछ ही महीनों में लोकसभा चुनाव शुरू होने को है। इसे लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों पर है। तमाम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है यानी राजनीतिक दल है वो अपने अपने स्तर पर तैयारियों में लग चुकी है। अब ऐसे में रार अगर ठना हुआ है कहीं तो चाचा भतीजे में। हम बात कर रहे हैं हाजीपुर के सांसद पशुपति पारस और जमुई सांसद चिराग पासवान और बता दें कि पशुपति पारस यानी चाचा भतीजे के बीच ही रार ठन चुका है। रार इसलिए ठना है कि पशुपति पारस का कहना है कि हाजीपुर लोकसभा सीट से वही चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ अब जमुई से सांसद चिराग पासवान का कहना है कि ये हाजीपुर जो सीट है वो उनके पिता की सीट थी और वहां से इसके अनुसार अगर हाजीपुर से किसी भी अगर चुनाव लड़ने का अधिकार है तो वो खुद चिराग पासवान को है। तो वहीं दूसरी तरफ अब पशुपति पारस का कहना है कि हम किसी भी हाल में हाजीपुर सीट चिराग पासवान को नहीं देंगे, क्योंकि हम हमेशा से वहीं पर रहे और इस बार भी हम भी वहां से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पशुपति पारस ने नीतीश कुमार के एनडीए में आने को लेकर के कहा है कि नीतीश कुमार एनडीए में आए हैं और नीतीश कुमार शुभ है। साथ ही साथ चिराग पासवान के लिए पशुपति पारस ने क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में चंद दिन बचे हुए हैं, लेकिन बिहार की हाजीपुर सीट पर चाचा भतीजे का विवाद खत्म नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत भाजपा के कई बड़े नेता पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच मेल मिलाप कर चुके हैं। एक बार फिर केंद्रीय मंत्री पारस ने हाजीपुर सीट पर अपना दावा ठोककर पूर्व से जारी विवाद में लहर पैदा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि एनडीए में नीतीश कुमार का आना बहुत शुभ है। उन्होंने दावा किया है कि अब बिहार में सभी 40 सीटों पर एनडीए का कब्जा होगा। एक समाचार चैनल से बात करते हुए कहा कि हमारा जो फॉर्मूला है वह है सेटिंग गो, यानी गठबंधन में जिन पार्टियों को जितनी सीटों पर पिछले चुनाव में विजय मिली और जो वहां के सांसद हैं उन्हें पहला मौका मिलना चाहिए, उसको टच नहीं किया जाता है। मैं हाजीपुर का सांसद हूं और वहां मेरे बड़े भाई रामविलास पासवान एमपी रहे। उन्होंने मुझे अपना उत्तराधिकारी बनाया, इसलिए हाजीपुर की सीट मेरी थी और मेरी ही रहेगी। मैं ही वहां से चुनाव लड़ूंगा। वहां हम 1987 से राजनीति करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान बेवजह की जिद करते हैं। उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के उम्मीदवारों के खिलाफ अपनी पार्टी का कैंडिडेट उतार दिया था। इसे अभी तक लोग भुला नहीं पाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 6 सीटों का डिमांड कर दिया है, जहां से वर्तमान में उनकी पार्टी के नेता सांसद है। कहा है कि गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भाजपा है। जो घर का मालिक होता है उसे सबको खुश कर रखना पड़ता है। जहां तक सीटों का सवाल है तो केवल बिहार की 40 सीट ही नहीं बल्कि पूरे देश के 543 सीटों पर एनडीए चुनाव लड़ रहा है। बीजेपी का जनाधार पूरे देश में है। उम्मीद है कि भाजपा सबको मिला जुला कर एडजस्ट भी कर लेगी। वहीं पशुपति पारस ने यह भी बताया कि उनकी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना में 16 फरवरी को होने वाली है और इसमें पार्टी के सभी नेता शामिल होंगे। इससे पहले 9 फरवरी को सीट शेयरिंग पर बात होने की उम्मीद है। नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में हम लोग तय कर लेंगे कि जितनी सीट हमें गठबंधन के तहत मिलेगी उसे हम सघन चुनावी अभियान कैसे चलाएंगे। तो देखिए, कुछ ही महीनों में लोकसभा चुनाव शुरू होने को है, जिसे लेकर तैयारियां जहां एक तरफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से हो गई है तो वहीं दूसरी तरफ तमाम जितने भी राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपनी तैयारियां कर ली है। तमाम नेता जो हैं वो उन्होंने अपनी कमर कस ली है। अब बात अगर कहीं फरियाना है तो वो है सीटों की बंटवारे को लेकर के, जिसे लेकर एक तरफ इंडिया गठबंधन यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस में भी रार चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए में भी अभी सीट बंटवारे पर कोई भी चीज़ फैसला जो फाइनल नहीं हो सकी है। अब रात ठना है बिहार में चाचा भतीजे के बीच। एक तरफ पशुपति पारस का कहना है कि वो हमारी सिटिंग सीट है, वहाँ से हम सांसद रह चुके हैं और वह सीट यानी हाजीपुर सीट जो है वो मेरा था और मेरा ही रहेगा। तो वही दूसरी तरफ जमुई से सांसद हैं चिराग पासवान। उनका कहना है कि वो मेरे पिता का सीट था और उनका उत्तराधिकारी होने के नाते ये मेरा हक है कि मेरे पिता के सीट पर मैं चुनाव लड़ूँ। अब होगा क्या ये तो भविष्य तय करेगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना है। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।